नाइट गार्ड साहब अंदर हैं? अगर अंदर हैं तो दरवाजा खोलिए। जो भी नाइट गार्ड हैं एकदम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि कब हम किस विद्यालय में पहुंच जाएंगे ये हमको भी नहीं पता। ऐसा मिथ है कि एक एक नाइट गार्ड 1-1 लाख रुपया दे करके बहाल हुए। सबसे पहले उन सभी नाइट गार्डों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे तो स्पष्ट साबित हो जाता है कि जब नाइट गार्ड साहब आ ही नहीं रहे हैं तो उनको सैलरी काहे को मिल रहा है भाई? 8,000 या फिर 9,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ विद्यालय का रक्षा करने के लिए मिलता है। राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय खुदागंज नालंदा स्थापना हुआ था 1961 में। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाजार के राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय में। और ऐसा बताया जाता है कि सभी +2 उच्च विद्यालयों में या फिर हाई स्कूलों में नाइट गार्ड की बहाली की गई है। तो नाइट गार्ड की बहाली की गई है तो क्या उस विद्यालय में रात्रि प्रहरी करने वाले जो क्या बोलते हैं कि गार्ड साहब हैं वो अपना ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इसका पड़ताल करने के लिए आए हैं। और अभी रात के बजे हैं 11:22 और 11:22 में क्या बोलते हैं कि क्या इसकी हकीकत है, क्या इसकी सच्चाई है? क्या सच में गार्ड साहब रात में ड्यूटी करते हैं? क्या सच में गार्ड साहब स्कूल का प्रहरी करते हैं? क्या सच में गार्ड साहब मतलब कि चोरों से स्कूलों का रक्षा करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको मोटे अक्षरों में दिख रहा होगा राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय खुदागंज नालंदा स्थापना हुआ था 1961 में। और 1961 से लगातार ये विद्यालय में पठन पाठन की जो व्यवस्था है वो चल रही है। लेकिन रियलिटी ये है, जो नाइट गार्ड साहब की बहाली हुई है विद्यालयों में, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़े बड़े सफ़ेद पोश हैं, जो इस विद्यालय के बड़े बड़े क्या बोलते हैं कि अधिकारी प्राधिकारी हैं, वो बताते हैं कि विद्यालय में प्रत्येक दिन नाइट गार्ड आते हैं, ड्यूटी करते हैं और स्कूल का रक्षा चोरों से करते हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एकदम बाकायदे टकाटक लिंक का ताला लगा हुआ है और इस लिंक के ताला को तोड़ने में इस्लामपुर के चोर कितना माहिर हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब यहाँ पे नाइट गार्ड साहब हैं कि नहीं है ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट हो जाता है कि जब मेन गेट में ताला लगा हुआ है तो नाइट गार्ड साहब अंदर गए कैसे होंगे? जब हम लोग इसी विद्यालय से हम पढ़ करके निकले हैं, जब हम क्या बोलते हैं कि स्कूल चल रहा होता था तो हम लोग इसी जो बाउंड्री है इसको फान करके उस तरफ जाते थे। अगर इस विद्यालय के जो हेडमास्टर साहब हैं वो हमारे इस गतिविधि से उनको आहत पहुंचे तो उनसे सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम पड़ताल करने के लिए आए हैं कि विद्यालय में नाइट गार्ड की जो बहाली हुई है वो है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो ऐसे नाइट गार्ड को तत्काल प्रभाव से उनको क्या बोलते हैं कि सस्पेंड किया जाए, ताकि यहाँ पे जो रेगुलर वर्क कर सकें उन्हीं को इसमें ड्यूटी लगाया जाए, उन्हीं को इसमें फिर से रिपोस्टिंग करवाया जाए। और जितने भी इस प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, मेंबर हैं, जो भी हैं, फलाना हो ढिमकाना हो, एनी एल्स, मतलब कि कोई भी इसमें क्या बोलते हैं कि प्रबंधन समिति के मेंबर हों, अध्यक्ष हों, अधिकारी प्राधिकारी हों, वो सभी लोग मीटिंग करके जो भी नाइट गार्ड के जो मतलब कि यहाँ पे बहाली कर रहे हैं उनको सस्पेंड किया जाए। अब अंदर चल करके हम आपको दिखाते हैं। अब हम लोग उस दीवार को क्या बोलते हैं कि फान करके विद्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और रात्रि के 11 बज करके क्या बोलते हैं कि 11:30 बजने वाला है। और हम आपको पहले ही बताया कि हम इस विद्यालय में इतना रात को इसलिए आए हैं ताकि ये पड़ताल कर सकें कि नाइट गार्ड रात में ड्यूटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन खुदागंज का जो हाई स्कूल है, खुदागंज के हाई स्कूल में जो नाइट गार्ड की बहाली हुई है वो नाइट गार्ड के जो भी मतलब कि वर्कर्स हैं वो इस विद्यालय में नहीं हैं। अब सोचिए कि अगर इस विद्यालय में कम से कम हमको लगता है कि 20-25 लाख रुपया का इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, स्मार्ट क्लास लगा हुआ है, मोटर लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, उसको चोर आएंगे और यूं चुटकी में बजा करके ले जाएंगे और फिर यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं वो खुदागंज थाना का दरवाजा खटखटाएंगे। तो जो नाइट गार्ड की बहाली हुई है, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी नाइट गार्ड हैं एकदम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि कब हम किस विद्यालय में पहुंच जाएंगे ये हमको भी नहीं पता है। तो आप लोग अगर नाइट गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आप लोग नाइट गार्ड का क्या बोलते हैं कि नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोग प्रत्येक दिन विद्यालय जाइए। और यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं वो भी बताते हैं कि जिनको जिनको क्या बोलते हैं कि नाइट गार्ड में बहाली करवाई गई है वो सब लोग को स्कूल में रहना है, ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, एनीबॉडी एल्स, 12 महीना
एक एक दिन आपको विद्यालय में रहना है, ना कि आपको जो भी मतलब कि सैलरी दी जाती है, जो भी दिया जाता हो, 8,000 या फिर 9,000 रुपये उनको सैलरी मिलती है, तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ विद्यालय का रक्षा करने के लिए मिलता है, ना कि आप सोने के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं राजकीयकृत +2 विद्यालय, यहाँ पे लिखा हुआ है +2 उच्च विद्यालय खुदागंज नालंदा। इस विद्यालय में जहाँ तक हमको जानकारी है कि इसी कमरे में जो नाइट गार्ड साहब हैं वो यहाँ पे जो मतलब कि रहते हैं, यहीं पे वो रहते हैं। और देखिए ये जो दरवाजा है इसमें ताला लगा हुआ है, तो नाइट गार्ड साहब अंदर हैं। अगर अंदर हैं तो दरवाजा खोलिए। तो हम आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए नाइट गार्ड नहीं आए हैं। डेली आते हैं कि नहीं आते हैं हमको नहीं पता है, लेकिन जिस दिन हम आए हैं उस दिन वो नहीं आए हैं। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि उनको पैसा किस एवज में दिया जा रहा है। यहाँ के जो समिति के जो लोग हैं वो उनको क्यों यहाँ पे तैनात किए हुए हैं। पूरा विद्यालय का हम आपको दृश्य दिखाएंगे। इधर जब आप लोग आइएगा तो यहाँ पे एकदम बाकायदे मजबूत ताला लगाया गया है, मजबूत गेट लगाया गया है। अब वीडियो देख करके आप लोग को पता चल ही गया होगा कि इतनी रात्रि को हम लोग इस विद्यालय में क्या कर रहे हैं। तो इतनी रात्रि को इस विद्यालय में हम लोग सिर्फ ये दिखाने के लिए आए हैं। इससे तो स्पष्ट साबित हो जाता है कि जब नाइट गार्ड साहब आ ही नहीं रहे हैं तो उनको सैलरी काहे को मिल रहा है भाई। पैसा हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो कितना क्या बोलते हैं कि अच्छे से देते हैं, कितना मेहनत से देते हैं, वो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कितने गरीब परिवार के बच्चे होते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। और यही वो पूरा प्रांगण है, यही वो पूरा क्या बोलते हैं कि स्कूल का बाउंड्री है। स्कूल के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिख रहा है। और ऊपर देखिए, ऊपर जो लाइट ब्लिंक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर नाइट गार्ड साहब है, लेकिन नाइट गार्ड साहब नहीं है। इस विद्यालय में जो लाइट लगाया गया है वो वैसा ब्लिंक कर रहा है। हमको लग रहा था कि अभी भूत वगैरह ऊपर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए बाकायदा जो नोटिस वगैरह निकला 10th और 12th का जो एग्ज़ाम का, उसका यहाँ पे बाकायदे शेड्यूल लिखा हुआ है। और ये +2 का जो भवन है नया वाला बना है उसमें भी ताला लगा हुआ है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी कमरों में ताला लगा हुआ है, सभी गेटों में ताला लगा हुआ है। लेकिन जो नाइट गार्ड की बहाली की गई है वो साहब कहाँ हैं, वो साहब किस कमरे में बैठ करके नाइट गार्ड का बहाली क्या बोलते हैं कि ड्यूटी कर रहे हैं। और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, इस जिले के और फिर बिहार के बोले लगभग 1, 2, 5, 10, 50 को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे नाइट गार्ड अपने घर में रोटी तोड़ते हैं और वहीं से बैठ करके नाइट गार्ड का जो मतलब कि सैलरी होता है वो उठाते हैं। सबसे पहले उन सभी नाइट गार्डों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई ही नहीं, उसमें उनको सस्पेंड करके क्या बोलते हैं कि दूसरे नाइट गार्ड की बहाली करवानी चाहिए ताकि विद्यालयों का रक्षा हो सके। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे आए दिन चोरों का क्या बोलते हैं कि डाका पड़ता है। वहाँ से बैटरी लूट करके ले जाया जाता है, वहाँ से स्मार्ट क्लास लूट करके ले जाया जाता है, वहाँ से जो LCD लगा हुआ होता है, वहाँ से जो प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है उसको लूट करके ले चोर आते हैं और लेकर के चले आते हैं। तो नाइट गार्ड को उसी लिए तैनात किया गया है ताकि विद्यालयों में चोरी ना हो, डकैती ना हो। अब सोचिए, वो जो भी मतलब कि स्टार्टिंग में जो भी ऐसा मिथ है कि एक नाइट गार्ड 1 लाख रुपया दे करके बहाल हुए हैं, तो 1 लाख रुपया तो दिए हैं तो वो घरवा में बैठे के ना ड्यूटी करेंगे, क्या करके करेंगे, उनको क्या पता है कि ड्यूटी क्या होती है। और उसी का रियलिटी टेस्ट आज हम कर दिए हैं और दूध का दूध और पानी का पानी सब कैमरा पे साबित हो गया है। बाकी आप नाइट गार्ड के कार्यशैली के ऊपर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।